9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा वे संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा। लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा 10 और 11 जून अर्थात शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग इसका सूचना दे पा रहे हैं, कभी सकवा पत्ता घुमा के, तो कहीं मादर बजा करके, कहीं ढाक बजा करके, तो कहीं विधायक सांसद का समर्थन अभियान के दौरान अभी नोटिस, तो कभी FIR, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जो वर्तमान समय में झारखंड सरकार के द्वारा नियोजन नीति के मामले पर बिना गजट प्रकाशित किए, बिना नियोजन नीति के ही 60-40 के रेशियो पर विज्ञापन पे विज्ञापन निकाला जा रहा है। यह झारखंडियों के साथ अन्याय है। और दूसरी तरफ यहाँ के तमाम सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत 72 विधायक ने एक तरफ से लिखित समर्थन दिया है कि 60-40 नहीं चलतो, और 60-40 के तहत ही विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान समय में 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय 4 चरणों का आंदोलन में 2 चरण हम लोग का ऐतिहासिक सफल हुआ, और तीसरा चरण और चौथा चरण का जो आंदोलन है हम लोग का, उससे संबंधित आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। जो कल 9 जून अर्थात झारखंड आबा बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस निकालेंगे, और बिरसा मुंडा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था, उसका सपना को साकार करने के लिए मशाल जुलूस निकाल करके आह्वान करेंगे पूरे झारखंड प्रदेश वासियों को कि इस बार 1 दिन नहीं बल्कि लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा 10 और 11 जून अर्थात शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिए हैं माननीय DGP महोदय से और मुख्य सचिव महोदय से। ये दोनों को प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर चुके हैं 2 दिवसीय बंदी का और मशाल जुलूस का, और इसमें पूरे झारखंड प्रदेश का उल्लेख है। इसीलिए मैं तमाम राज्य के सभी आंदोलनकारी साथियों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि अलग अलग जगह और प्रशासन को आवेदन देने का अनिवार्यता नहीं है। आप लोग स्वेच्छा से दे सकते हैं तो दे सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग का मीडिया बंधु के समक्ष हम बताना चाहेंगे कि 9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा वे संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसके बाद जो चौथा चरण जो अंतिम चरण हम लोग का है 10 और 11 जून, सरकार शुरू से हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का हर साजिश और षड्यंत्र रच रही है। तो कभी नोटिस, तो कभी FIR, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे बड़ा हथियार चलाया है CGL का विज्ञापन निकाल के, वो भी झारखंड शब्द को गायब करके। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो हम छात्र नौजवान को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो ये तानाशाही सरकार है, इसके सरकार के द्वारा सबसे बड़ा हथियार को अगर हम ध्वस्त करते हैं, अगर इसको हम नाकाम करते हैं और 3 दिन जो हिम्मत लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीत सुनिश्चित होगा। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 60-40 वापस हो करके रहेगा। और यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान इसको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक शिक्षक अगर बहाली होता है, बाहर से आते हैं, तो एक विद्यालय हमारा बाहरी का मुट्ठी पे जाएगा, कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हाथों पे जाएगा। लेकिन सचिवालय में अगर CGL बाहरी आ जाएंगे और डबल सीट निकाल करके निकाल रहे हैं, अर्थात सचिवालय अगर बाहरी का गुलाम हो जाएगा तो ये झारखंड बाहरी का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए
बाकी अन्य जो हमारा बंदी था वो एक ट्रेलर था। और इस बार का जो 10 और 11 जून जो पूरा का पूरा 48 घंटा 2 दिवसीय बंदी है, इसमें असली फिल्म देखने को मिलेगा। और बाकी बंदी में हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले हम लोग सूचना दे पाते थे। इस बार का बंदी में हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग इसका सूचना दे पा रहे हैं। कभी सकवा पत्ता घुमा के, तो कहीं मादर बजा करके, कहीं ढाक बजा करके, तो कहीं विधायक सांसद का समर्थन अभियान के दौरान हर तरीके से हम लोग सूचना दिए हैं। इसलिए आज मैं तमाम झारखंड के दुकानदार संघ हो, बाजार समिति हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, ऑटो चालक एसोसिएशन हो, सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि झारखंडी हित के लिए स्वेच्छा से अपना अपना बंद करके आंदोलन को सफल करने में हमें सहयोग करें। और अगर चूँकि इस बार अगर कोई खोलता है तो वह चुनौती देने जैसा होगा। इस बार अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, बाजार खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, चूँकि हर किसी को पता चल गया है 10-11 तारीख को बंदी है। और इसमें इस बंदी को झारखंड के विभिन्न आदिवासी, मूलवासी, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन का सहयोग प्राप्त है। उसके बावजूद भी कोई अगर, और उसके अलावा जो हम लोग का मीडिया बंधु के समक्ष हम बताना चाहेंगे कि 9 जून को जो हम लोग का विशाल मशाल जुलूस निकलेगा, वे संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय के चौक चौराहों पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसके बाद जो चौथा चरण, जो अंतिम चरण हम लोग का है, 10 और 11 जून 2023 दिन शनिवार और रविवार को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। और अब इस बंदी को ऐतिहासिक सफल बनाना और आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ यहाँ के विधायक सांसद लिखित रूप से कह रहे हैं, सील सिग्नेचर देके बता रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, और दूसरी तरफ जेएसएससी के माध्यम से बार बार विज्ञापन निकाल रहे हैं 60-40 के तहत, यानी कागजी कलम और ऑफिशियली तौर पे कहना चाह रहे हैं कि 60-40 चलता। तो यहाँ के सत्ता पक्ष समेत विपक्ष का और विधायक समेत संसद का ये जो दुमुहुआ नीति है, ये जो दोहरी चरित्र है, इस दोहरी चरित्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस आंदोलन को बाध्य होकर हम लोग को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना मजबूरी हो गया है। और दूसरी तरफ जो ये सरकार शुरू से हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने का हर साजिश और षड्यंत्र रच रही है, तो कभी नोटिस, तो कभी एफआईआर, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी माथा फोड़ रहे हैं, तो कभी खून बहा रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे बड़ा हथियार चलाया है सीजीएल का विज्ञापन निकाल के, वो भी झारखंड शब्द को गायब करके। और ये इनका सबसे बड़ा हथियार है हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो हम छात्र नौजवान को कह देना चाहते हैं कि हमारा जो ये तानाशाही सरकार है, इसके सरकार के द्वारा सबसे बड़ा हथियार को अगर हम ध्वस्त करते हैं, अगर इसको हम नाकाम करते हैं और 3 दिन जो हिम्मत लगा करके हम लोग इस बंदी को सफल बनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीत सुनिश्चित होगा। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 60-40 वापस हो करके रहेगा। और यहाँ झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान इसको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एक शिक्षक अगर बहाली होता है, बाहर से आते हैं, तो एक विद्यालय हमारा बाहरी का मुट्ठी पे जाएगा, कुछ सिपाही बाहर से आते हैं तो कुछ थाना बाहरी का हाथों पे जाएगा। लेकिन सचिवालय में अगर सीजीएल बाहरी आ जाएंगे और डबल सीट निकाल करके निकाल रहे हैं, अर्थात सचिवालय